फ्रेंड्स, JNIT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने फायर के बारे में बात करेंगे, जो कि सभी ट्रेड्स के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने अगर कहीं आग लग जाए तो वो कैसे अपने बुझा पाएंगे, उस पर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो उन चीज़ों के बारे में अपनी बात करेंगे। फिर बात करेंगे अपने भी आग लगती कैसे, किन अपनी जो लापरवाही है उनकी वजह से आग लगती है, कैसे लगती है आग, किन कारणों से आग लगती है, तो उसके बारे में देखेंगे अपने। फायर, सबसे पहले तो फायर होता क्या है? आग। आग लगती कैसे है? किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना क्या होगा? आग कहलाएगा। किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना, यही है। किसी ज्वलनशील पदार्थ का जलना क्या कहलाता है? आग कहलाता है। फिर बात आती है भी ये आग लगती किन कारणों से है, इसकी जो मूल आवश्यक चीजें है वो क्या है, आवश्यकता क्या है, किन की वजह से आग लगेगी। तो सबसे पहले बात आती है हीट की, उष्मा। सबसे पहले तो अपने को उष्मा जरूरी है, उष्मा से ही आग लगी। सेकंड बात करें अपने तो सेकंड आता है फ्यूल, ईंधन। ईंधन। फिर अगर 3 नंबर बात करें अपने तो तीसरा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये इसके मूल तत्व मान सकते हैं आप। आग के मूल तत्व है एक प्रकार से, जैसे उष्मा है तो उष्मा, जैसे अपने माचिस कर ले तो माचिस से आग जलाएंगे तभी आग जलेगी, तो वो एक प्रकार से क्या इसका मूल तत्व है। सेकंड बात करें ईंधन की, तो ईंधन जैसे जिस चीज को अपने जला रहे हैं, चाहे लकड़ी जला रहे हैं, कागज जला रहे हैं, कोई कपड़ा जला रहे हैं या जो भी है, वो सारे किसमें आएंगे? ईंधन में। और ऑक्सीजन आपको पता ही है, अपने वातावरण में ऑक्सीजन होती है, तो अगर इनमें से आग पे कंट्रोल करना है तो इन तीनों में से किसी एक चीज पे, किसी भी एक चीज पे अपनों ने कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा? आग पे कंट्रोल कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो ये इसके क्या है? मूल तत्व है। अब अपने लेब वगैरह में आग लगती किन कारणों से है? लेब वगैरह में आग कैसे लगेगी? आग लगने के कारण, कारण क्या होते हैं? आग लगने के कारण है या तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो उससे भी आग लग सकती है, ओवरलोड के कारण भी आग लग सकती है, या फिर किसी ज्वलनशील पदार्थ के प्रति अपने लापरवाह होंगे तो उससे भी आग लग सकती है। कनेक्शन ढीले होना, या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, ये कारण भी हो सकता है आग लगने का। 3 नंबर अपने बात करें तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है, कोई भी केरोसिन पड़ा है या पेट्रोल पड़ा है, डीजल पड़ा है, कुछ भी पड़ा है अपने पास, तो अगर उसके प्रति अपने लापरवाह होंगे तो वहां पे क्या है? आग लग सकती है। तो अपना तीसरा पॉइंट क्या है? किसी ज्वलनशील पदार्थ के प्रति लापरवाह। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं आग लगने के? प्रयोगशाला में क्या? धूम्रपान करना, धूम्रपान से भी आग लग सकती है। अगर अपने प्रयोगशाला में धूम्रपान कर रहे हैं तो उससे भी आग लगने का खतरा रहता है। तो ये सारे क्या है? आग लगने के कारण है। कनेक्शन ढीले होंगे तो भी आग लगने का खतरा रहता है। शॉर्ट सर्किट है तो उससे भी आग लग सकती है। ज्वलनशील पदार्थ के प्रति अपने लापरवाह है, कहीं इधर उधर ऐसे ही रखा हुआ पड़ा है तो उससे भी आग लगने का खतरा रहता है। फिर धूम्रपान करेंगे तो उससे भी आग लगने का खतरा रहता है। इसके बाद बात करते हैं अपने आग के टाइप्स के बारे में। आग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ फायर। तो इसमें आग को
को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है श्रेणी ए प्रकार की आग। श्रेणी ए प्रकार की आग, इसमें किस टाइप की आग रखी हुई है? जैसे किसी लकड़ी द्वारा आग लग जाए, किसी कपड़े से आग लग जाए, किसी कागज से लग जाए, कागज की फैक्ट्री में आग लग जाए, तो वो सारी किस में आएगी? श्रेणी ए प्रकार की आग आएगी। ठीक है, श्रेणी ए प्रकार में कौन कौन सी आएगी? लकड़ी द्वारा, कागज द्वारा, या जूट कह सकते हैं अपने, जूट द्वारा, या किसी कपड़े के द्वारा, इन सब से जो आग लगेगी उसको श्रेणी ए में रखा गया है। फिर बात आती है कि अगर इस आग को कंट्रोल करना है तो किस टाइप से करोगे आप? इस पे अग्निशामक यंत्र किस टाइप का यूज करोगे? तो अग्निशामक यंत्र के लिए इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए अपने पानी का यूज कर सकते हैं, जल की बौछार। लेकिन जल को ऐसे नहीं डायरेक्ट, उसको एक फुहारे के रूप में यूज करना है, जिससे आसानी से अधिक दूरी तक अपने आग को कंट्रोल कर सके। तो जल की बौछार इसके लिए उपयुक्त है। कोई इसके अलावा कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। लकड़ी को आप आराम से बुझा सकते हो पानी से, कागज को बुझा सकते हो, जूट को बुझा सकते हो, और कपड़े को भी बुझा सकते हो। फिर बात आती है श्रेणी बी प्रकार की आग। इनकी बात करें अपने, तो श्रेणी बी प्रकार की आग आती है। बी प्रकार की, इसमें कौन सी आग को रखेंगे अपने? जो किसी लिक्विड के द्वारा लगेगी, द्रव के द्वारा लगेगी, उस आग को किस में रखेंगे? श्रेणी बी प्रकार की आग में। तो किसी द्रव के द्वारा, द्रव जैसे मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो इन सब के द्वारा जो आग लगेगी उसको किस में रखेंगे अपने? श्रेणी बी प्रकार की आग में। कौन कौन से आते हैं इसमें? पेट्रोल, डीजल, या फिर मिट्टी का तेल, ये सारे किस में आते हैं? श्रेणी बी प्रकार की आग में आते हैं। फिर बात आती है इन पे कंट्रोल कैसे करना है, किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र यूज करने हैं इनके लिए। तो इसके लिए जो यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्र, तो इसको आग को बुझाने के लिए, आग पे कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करेंगे अपने? शुष्क पाउडर का। शुष्क पाउडर किसका यूज कर सकते हैं? शुष्क पाउडर का। या इसके अलावा आप CO2 भी यूज कर सकते हो। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल से जो आग लगेगी उसके लिए आप शुष्क पाउडर या फिर CO2 का यूज कर सकते हो। तो श्रेणी बी में कौन कौन से आते हैं? जो लिक्विड के द्वारा आग लगती है। इसके बाद बात आती है श्रेणी सी प्रकार की आग। श्रेणी सी प्रकार की आग, इसकी बात करें तो इसमें जो आग अपने गैस के द्वारा लगेगी उसको कौन सी श्रेणी में रखा है? श्रेणी सी प्रकार की। गैस मतलब LPG गैस हो गया, तो इसके द्वारा जो आग लगेगी उसको कौन सी श्रेणी में रखा गया है अपनों ने? श्रेणी सी प्रकार में। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र यूज करेंगे? अग्निशामक यंत्र। तो श्रेणी सी के लिए अग्निशामक यंत्र करेंगे अपने शुष्क पाउडर। शुष्क पाउडर श्रेणी सी के लिए क्या करेंगे? शुष्क पाउडर का यूज करेंगे इसको आग को बुझाने के लिए। यहाँ पे अपने पानी का यूज नहीं कर सकते, ना ही किसी झाग वाले पदार्थों का यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है श्रेणी डी प्रकार की आग। 4 नंबर पे आती है श्रेणी डी प्रकार की आग। इसमें क्या होता है? जो आग
अपने जैसे इलेक्ट्रिशियन लैब में लग गई है आग, तो वो किस में आएगी, श्रेणी डी प्रकार की आग आई। किस में आएगी ये, विद्युतिक उपकरणों द्वारा, विद्युतिक उपकरणों द्वारा तारों में जो आग लग जाएगी, या फिर अपने बोल सकते हैं धात्विक उपकरण, इनमें जो आग लगेगी उसको किस में रखेंगे, अपने श्रेणी डी प्रकार की आग में रखेंगे। फिर बात आती है भी इनको बुझाने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है यहाँ पे पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पानी चालक होता है तो इसका तो अपने बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। इसके बाद अग्निशामक यंत्र की बात करें तो कौन सा यूज कर सकते हैं, इसमें अपने यूज कर सकते हैं CTC या फिर CO2 या फिर शुष्क चूर्ण। इन तीनों को अपने यूज कर सकते हैं जहां ये विद्युतिक आग लग जाए। ठीक है, तो इसमें CTC होता क्या है, CTC की फुल फॉर्म नोट कर लो, CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये सारी अपनी क्या है, चार प्रकार की आग होती है। श्रेणी A, B, C और D, 4 प्रकार की आग है। सबसे पहले A श्रेणी में आता है, जो लकड़ी कागज या कपड़े से जो आग लगेगी वो श्रेणी A में आएगी। श्रेणी B में आएगी जो द्रव के द्वारा लगेगी। श्रेणी C में आएगी जो गैस के द्वारा आग लगेगी। और श्रेणी D में कौन सी आएगी, जो इलेक्ट्रिकल फायर होगी। ठीक है, तो ये अपने 4 प्रकार की आग है। तो अपनों ने आग के बारे में देखा था, आग किन किन कारणों से लगती है, जैसे ईंधन हो गया, ऊष्मा होगी और ऑक्सीजन। इन सब की जरूरत के बिना आग नहीं लग सकती, ये तीनों चीजें जरूर होती है। फिर अपने देखा था इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो इसको 4 प्रकार से रखा गया है, श्रेणी A और B, C और D, 4 प्रकार से रखा गया है। तो ये आग का एक छोटा सा टॉपिक था, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।